दोस्तों लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से हम लोग एग्जिस्टिंग ऑटोमेशन टेम्पलेट्स को लेके हम लोग अपना बिजनेस में जो भी हम लोगों के टच पॉइंट्स हैं उनको हम लोग ऑटोमेट कर सकते हैं वर्कफ्लो में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग यही चीज़ ऑटोमेशन हम लोग स्क्रैच से कैसे कर सकते हैं। तो स्क्रैच से करने के लिए देखिए यहाँ पे लिखा है बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच, तो उस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा स्टार्ट नाउ। ठीक है, यहाँ पे कुछ प्रोसेसेस है, आप पढ़ लीजिए कि आपको ये मिनिमम 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। एक, आपको एक मैसेज की ज़रूरत है, एक लैंडिंग पेज की ज़रूरत है और एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म की ज़रूरत है। नेक्स्ट, आप यहाँ पे देखिए देख सकते हैं किस तरीके से आप इसको पुल कर करके आप डाल सकते हैं एक ब्लॉक्स। बहुत ही ईजी है, ड्रैग एंड ड्रॉप टूल है। हर एक चीज़ों को आप यहाँ पे ऑटोमेशन कर लीजिए, ऑटोमेशन को बना लीजिए वर्कफ्लो को, और इंडिविजुअल जो एलिमेंट्स है जैसे ईमेल हो गया, सब्सक्रिप्शन का फॉर्म हो गया, उनका पॉपअप हो गया, ये सब आप अलग अलग एक एक एलिमेंट को आपको क्रिएट करना पड़ेगा। राइट, इसको मैं नेक्स्ट क्लिक करता हूँ। देखिए यहाँ पे मेंशन्ड है माय फर्स्ट ऑटोमेशन वर्कफ्लो ट्यूटोरियल, तो इसको आप रीनेम करना है, आप रीनेम कर लीजिए। और फिर कहाँ से आप स्टार्ट करना चाहते हैं, सो ये हम लोगों को एक रन थ्रू दे रहा है, तो हम लोग उसी हिसाब से जाते हैं। सबसे पहले हम लोगों को सब्सक्राइबर, तो हम लोग क्लिक करते हैं। तो अभी देखिए सब्सक्राइब टू एनी लिस्ट वाया एनी मेथड, सो मतलब किसी ने आपके किसी भी एक प्रोसेस के थ्रू, चाहे वो आपके पॉपअप के थ्रू, चाहे वो इनलाइन फॉर्म के थ्रू, चाहे आपके ईमेल के लीड मैग्नेट डाउनलोड करने के थ्रू, किसी भी थ्रू आपको एक बार सब्सक्राइब किया, तो उसके बाद आप कुछ ऑटोमेशन यहाँ पे चालू करना चाहते हैं। सो आप किसी ने सब्सक्राइब किया तो आप क्या सेंड करना चाहोगे, एक ईमेल सेंड करना चाहोगे। राइट, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सेंड मैसेज, तो इसको हम लोग पिक करते हैं और यहाँ पे ड्रॉप करते हैं। सो हमारा जो मैसेज है वो हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेट कर दिया। अभी हम लोगों को यहाँ पे एक मैसेज सेलेक्ट करना है, तो जैसे आप यहाँ पे ग्रीन डॉट देख रहे हैं, एक एक प्रोसेस यहाँ पे दिखाया जा रहा है आपको ये एक्सप्लेन करने के लिए, उसी तरह से आपको ये चलना है। सो यहाँ पे एक मैसेज आप भेज सकते हैं। अभी देखिए एक सैम्पल मैसेज यहाँ पे लिस्टेड है, आप चाहिए तो वो सैम्पल मैसेज यहाँ पे ले सकते हैं। और फिर आपको कनेक्ट करना है कि जब ये प्रोसेस होता है तो आप उसके साथ ये मैसेज भेजना चाहते हैं। तो मैसेज तो हमने बना लिया और हम लोगों को यहाँ से पुल करना है, पुल करके यहाँ पे ड्रॉप कर देना है। सो जब ये होगा तब आप ये करना चाहते हो सेंड मैसेज। उसके बाद नेक्स्ट देखिए कहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, ऐड एलिमेंट, हम लोगों को एक एलिमेंट ऐड करना है। अभी इस मैसेज के अंदर अगर कोई लिंक क्लिक हुआ या नहीं हुआ, उससे रिलेटेड हम लोग एक एलिमेंट यहाँ डाल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे उठाते हैं लिंक क्लिक्ड और यहाँ पे डालते हैं। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे लिंक जब क्लिक हो रहा है तो 2 चीज़ें हो सकती है, या तो लिंक क्लिक होगा या तो नहीं होगा। राइट, 2 ही आउटकम्स हो सकते हैं। आपके जो ईमेल, आपका जो न्यूज़लेटर गया है उसमें 2 ही आउटकम्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे न्यूज़लेटर, जो आपका न्यूज़लेटर है वो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग एक एग्जिस्टिंग कोई भी एक न्यूज़लेटर ले लेते हैं, जैसे ऑटोमेशन का एक न्यूज़लेटर यहाँ पे है, तो हम लोग ये न्यूज़लेटर हमने सेट कर दिया। लिंक आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, स्पेसिफिक लिंक फ्रॉम अ स्पेसिफिक मैसेज। ठीक है, कोई भी आप एक सेलेक्ट कर लीजिए। तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट लिंक्स में बता रहा है example.com, तो हमने एग्जाम्पल ले लिया। तो जब आप ये सारे चीज़ें सेलेक्ट कर चुके हैं तो अभी देखिए यहाँ पे एक लिंक है। सो बेसिकली हमारे इस मैसेज के अंदर एक लिंक होगा, जो भी ट्यूटोरियल मैसेज जो हमारा यहाँ पे ड्राफ्ट दिखा रहा है मैसेज, वो हम लोग मैसेज को तो बाहर जाके एडिट कर सकेंगे, बट उसके अंदर जो भी एक लिंक होगा, स्पेसिफिक लिंक, जैसे यहाँ पे वो example.com पे सेट है, हम लोग इसको अपने प्रोटोटाइप ईमेल पे सेट कर सकते हैं, प्रोटोटाइप वाले वेबसाइट पे सेट कर सकते हैं। उसके बाद अगर वो क्लिक हुआ तो हम लोग एक प्रोसेस कर सकते हैं येस, अगर वो क्लिक नहीं हुआ तो रेड से हम लोग एक दूसरा प्रोसेस कर सकते हैं नो। तो चूंकि हम लोग इन दोनों को कनेक्ट करना पड़ेगा तभी ये प्रोसेस काम करेगा और रिलेटेबल लगेगा, तो हम लोग इसको पुल कर देते हैं। पुल करने के बाद हमारा ये सेट हो चुका है। ठीक है, अभी येस और नो पे क्या क्या चीज़ें होंगी उसको हम लोग देख लेते हैं, किस तरह से हम लोगों को यहाँ पे गाइड किया जा रहा है। तो क्लिक करता हूँ मैं ऐड एलिमेंट में, और यहाँ पे देखिए 2 एलिमेंट है। सो हम लोग यहाँ पे टैग करते हैं। तो टैग से ये होता है कि आप बाद में एक टैग के थ्रू आप देख सकते हैं कि इस टैग को फिट होने वाले कौन कौन से वो कस्टमर्स है जो एक पर्टिकुलर टैग के साथ फिट होते हैं। तो हम लोग ये टैग यहाँ पे डालते हैं। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पे टैग एंटर किया। तो इस टैग से ये मतलब है कि आप उसमें एक टैग लगा के रख रहे हैं कि ये यूज़र को आप किस तरह से इंडिविजुअली यूनिकली कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर कोई एक बिजनेसमैन है तो आप उस पर एक टैग लगा सकते हैं कि ये जो
लीड है ये एक बिजनेसमैन है, ये एक लीड है जो स्टूडेंट है। तो आप अलग अलग आइडेंटिफाई करने के लिए, दो सब लोग एक ही ऑटोमेशन प्रोसेस के अंदर है, बट आप लोग इंडिविजुअली हर एक लीड को आइडेंटिफाई करने के लिए आप अलग से एक एक टैग लगा सकते हैं। सो जब आप ये टैग सेलेक्ट कर देंगे तो आपको यहाँ पे टैग को सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे मेरे पास कोई टैग नहीं है तो हम लोग एक नॉर्मली टैग क्रिएट कर देते हैं। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सैम्पल और मैं क्लिक करता हूँ ऐड पे। मैंने एक सैम्पल यहाँ पे ऐड बना दिया। सो बेसिकली अगर कोई मेरे ईमेल के जो लिंक है उस पर अगर क्लिक नहीं करता है तो हम लोग मैं उसको टैग करूँगा सैम्पल के नाम से। इनफैक्ट उससे बेटर है कि मैं इसको और एडिट कर दूँ, बट चूँकि हम लोग अभी गेट रेस्पॉन्स के मोड में है, लर्निंग मोड में है, इसी वजह से मैं इसको दोबारा एडिट नहीं कर पाऊँगा। बट यहाँ पे मुझे टैग करना चाहिए था इसको कि यूज़र डिड नॉट क्लिक ऑन द लिंक। इस टाइप का आप कुछ एक टैग बना सकते हैं। मैं थोड़ा जनरलाइज करके आपको बता रहा हूँ, बट इसी तरीके से आप वो कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं पुल कर लेता हूँ। अगर किसी ने मेरे ईमेल के लिंक पे क्लिक नहीं किया है तो मैं उसको ये टैग दूंगा। ठीक है, ये हो जाने के बाद दोबारा से हम ऐड एलिमेंट में जाते हैं और यहाँ पे हम लोग अमाउंट देते हैं। हम लोग यहाँ पे अमाउंट देते हैं। सबने ये पुल किया। अब यहाँ पे देखिए बता रहा है हाउ मेनी कॉन्टैक्ट्स डू यू वांट टू रीच। तो आप जितने कॉन्टैक्ट्स को रीच करना चाहते हैं वो आप नंबर यहाँ पे लिख दीजिए। लेट्स कंसिडर यहाँ पे हमने 10 मार्क कर दिया। ठीक है, उसके बाद हम लोग उसको पुल करके यहाँ ड्रॉप कर देते हैं। सो सिर्फ फर्स्ट 10 कॉन्टैक्ट्स के लिए ये है, और हम लोग उनको जो फर्स्ट 10 कॉन्टैक्ट्स हैं जिनको हम लोगों ने ये लिंक क्लिक किया है उन्हीं को हम लोग ये प्रोसेस से गो थ्रू कराना चाहते हैं। और उसके बाद हम लोग एक यहाँ पे वेट का एलिमेंट डालेंगे। सो सिर्फ जो फर्स्ट 10 लोग हैं, अगर आपने इस ईमेल में लिखा हुआ है कि सिर्फ 10 लोगों के लिए मैं ये चीज़ ऑन रहेगा और 10 लोगों को हम लोग ये ऑफर दे रहे हैं या ये कूपन सिर्फ 10 लोगों के लिए एप्लीकेबल रहने वाला है, तो उस केस में अगर आपने 10 लिखा है तो आप यहाँ पे सिर्फ 10 लोगों का एक यहाँ पे फिल्टर लगा सकते हैं कि सिर्फ 10 ही लोगों के लिए ये है। और फिर आप यहाँ पे एक वेटिंग का, अगर आपको कहीं पे भी किसी भी प्रोसेस में किसी भी स्टेज में आपको एक वेट का फंक्शन लगाना है तो आप वेट को भी पुल करके डाल सकते थे। बट चूंकि हम लोग अभी लर्निंग वाले मोड में तो हम लोग इसी के थ्रू जाते हैं जो हम लोगों को गेट रेस्पॉन्स सिखा रहा है। सो यहाँ पे देखिए डेज, आवर्स, मिनट्स सब यहाँ पे मेंशन्ड है, बट चूंकि हम लोग यहाँ पे सेटिंग करना चाहते हैं तो हम लोग इसको 2 कर देता हूँ मैं। सो ये हो गया। अभी देखिए कॉन्टैक्ट इफ नॉट अमाउंट फिल्टर टू वेट एक्शन। ठीक है, सो अगर ये मैच नहीं करता है तो हम लोग 2 दिन रुकेंगे। तो इस तरीके से आप एक एक करके फिल्टर्स यहाँ पे एलिमेंट्स आप ऐड कर सकते हैं और फिर आप धीरे धीरे ऑटोमेशन आप अपना बिल्ड कर सकते हैं। सो इसी तरीके से आपको भी करना पड़ेगा और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने पूरा ये किया। ठीक है, तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ पहले। ठीक है, तो इस तरीके से देखो आपने ये पूरा कॉन्टैक्ट सेव किया, क्लिक किया तो ठीक है, वेट 2 days, फिर हमने उनको मैसेज भेजा। अगर फर्स्ट 10 कॉन्टैक्ट्स है तो भी हमने मैसेज भेजा। तो इस तरीके से हम लोग एक कस्टम ऑटोमेशन बना सकते हैं, कस्टम वर्कफ्लो ऑटोमेशन कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे और तरह के कंडीशंस हैं। देखिए यहाँ पे मेंशन्ड है कंडीशंस, जो आप कंडीशंस यूज़ कर सकते हैं कि स्कोर किया तो क्या किया, मैसेज ओपन किया तो आप क्या कर सकते हैं, स्पेशल ओकेजन के लिए आप अलग से कुछ कर सकते हैं। और 3 जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कंडीशन वो आप सेट कर सकते हैं। एक्शंस की आप इफ़ देन एल्स का कंडीशन है ना, तो आप यहाँ पे इफ़, सारे ये जो कंडीशन है ये सारे इफ़ वाले कंडीशन होते हैं। मतलब अगर ये होता है तो, अगर ये होता है तो। और फिर नेक्स्ट आप अगर एक्शन में देखेंगे तो आप एक्शन क्या ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने कुछ परचेज किया तो आप उसके अगेंस्ट क्या एक्शन लेंगे। आप कॉपी टू लिस्ट कर सकते हैं, मैसेज सेंड कर सकते हैं, आप कस्टम फील्ड कर सकते हैं। और फिल्टर से जब इन दोनों के बीच में आप कोई एक डिसीजन लेना चाहते हैं किसी एक प्रोसेस से रिलेटेड, तो आप उसमें फ़िल्टर्स डाल सकते हैं कि सिर्फ इतने लोगों को ही आप नेक्स्ट ये एक्शन लेना चाहते हैं या सिर्फ इतने लोगों के लिए आप ये एक्शन लेना चाहते हैं। तो इस चीज़ का जो मॉडिफिकेशन है वो आप इसमें कर सकते हैं। ध्यान रखिए दोस्तों, गेट रेस्पॉन्स में सारी चीज़ों को करने के लिए आपको सिर्फ 3 चीज़ों का आपको जानने की ज़रूरत है। सबसे पहला है कंडीशन कि क्या होता है, तो आप क्या करना चाहते हो, जो करना चाहते हो उसको आपको एक्शन से मॉडिफाई करना पड़ेगा। और थर्ड है हमारा फिल्टर्स, कि आप किसी चीज़ को होने से रोकना चाहते हो या आप उसको करना चाहते हो, उसके बीच का जो कंडीशन होता है वो आप फिल्टर के साथ सेलेक्ट करते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। इसमें हमने सीखा कि किस तरह से हम लोग अपना खुद का स्क्रैच से एक ऑटोमेशन बिल्ड कर सकते हैं।
आगे मैं देखता हूँ आपको और कौन सी ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो बताई जा सकती है। सो इस वीडियो में अभी सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।